प्रोडक्ट्स हैं। अशद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन व्हाट्सएप खोलो। 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक डोमेस्टिक लॉक्स हैं, एक कमर्शियल लॉक्स हैं और एक इंडस्ट्रियल लॉक्स हैं। 3 तरह के लॉक्स के बिजनेस सेल करते हैं। डोमेस्टिक के इसने कितने यूनिट सेल करें? 1,20,000 यूनिट्स बेचे, और कमर्शियल के 45,000 यूनिट्स, और इंडस्ट्रियल के 56 to 50 यूनिट्स। ये जो डेटा दिया हुआ है ये यूनिट्स के अंदर है, यूनिट्स हैं। उसके बाद सेल्स की वैल्यूज़ दी हुई है, डॉलर्स में दिया हुआ। सिर्फ डोमेस्टिक की बात करते हैं, पहले डोमेस्टिक समझा देता हूँ तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भी वैसे ही होगा। ये कह रहे हैं डोमेस्टिक के जो 120,000 यूनिट्स हमने सेल करे ना, उनको बेच के पैसे कितने मिले? 240,000 सेल्स हुई हैं, ये पैसे मिले उनको बेच के। तो हमने 1,20,000 यूनिट्स बेचे, और 1,20,000 यूनिट्स बेच के हमें 2,40,000 रुपये मिले। फिर डायरेक्ट मटेरियल, 1,20,000 डोमेस्टिक के जो यूनिट्स बनाए हैं उस पर मटीरियल लगाए 108,000 का। ऊपर 3 0 है सबके, ही देखें यहाँ पे 3 zeros हटे में, तो ये 108,000 है। और लेबर 60,000 लगी है, वेरिएबल ओवरहेड 24,000 रुपये का लगा है, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 54,000 की डोमेस्टिक की। और आखिर में डोमेस्टिक 6,000 का लॉस कर रहा है, ब्रैकेट में ना नेगेटिव है, ये लॉस कर रहा है 6,000 रुपये। एक बात और लिखी हुई है कि जो फिक्स कॉस्ट है ये किस तरह से कैलकुलेट हुई है? जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है उसका 50% जितना बनता है उतनी फिक्स कॉस्ट है। मटेरियल के अंदर नहीं है फिक्स कॉस्ट, मटेरियल अलग चीज़ है, लेकिन इसने उससे रिलेट किया है कि जो भी मटेरियल की कॉस्ट आ रही है उसका आधा 50% हाफ फिक्स कॉस्ट है। अगर आप ये देखें मटेरियल 108 है ना, 108 का 50% कितना होता है? ये रही फिक्स कॉस्ट। 66 है, इसका हाफ 33, 50% फिक्स कॉस्ट। 84, 42 फिक्स कॉस्ट। ये बात अभी किसी काम की नहीं है। ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते अगर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई नहीं होती। अब फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन होती हम निकाल लेते इस तरह से, अभी इसका कोई काम नहीं, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, सही। तो ये बात ऐसी लिखी हुई है कि मटेरियल का जो 50% बनता है उतना फिक्स कॉस्ट आएगा, वो फिक्स कॉस्ट दी हुई है उतनी ही आ रही है, तो इस स्टेटमेंट का फिलहाल कोई काम नहीं। अब देखें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है तीनों का सीपीयू निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालना, फिर सीएस रेशो निकालना है तीनों का। उसके बाद ब्रेक इवन इन यूनिट्स और वैल्यू निकालना है। मैं आपको पेज दूसरा वाला, इसके बाद वाली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड डॉलर्स। ब्रेक इवन इन यूनिट्स और वैल्यू निकालना, तीनों का अलग अलग, डोमेस्टिक का अलग, कमर्शियल का अलग, इंडस्ट्रियल का अलग। और फिर ये एडवाइस करना है कि जो 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे डोमेस्टिक और कमर्शियल, इनको हम बंद कर दें अगर, ये वही थ्योरी जो मैंने आपको लिखवाई है। क्योंकि देखिए ये दोनों लॉस कर रहे हैं ना, एक 6,000 का लॉस कर रहा और एक 3,000 का लॉस कर रहा, और ये तीसरा वाला 54 का प्रॉफिट कर रहा। इब्राहिम तो एक 6 का लॉस कर रहा है, एक 3 का लॉस कर रहा है और एक 54 का प्रॉफिट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इनको टोटल करें तो 6 का लॉस, 3 का लॉस और 54 का प्रॉफिट, आखिर में क्या हो गया? ये 45 हो गया, 45 का प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब कहना है क्या चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि यार हम 54 का प्रॉफिट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पे, लेकिन वो 2 के जो लॉसेस आ रहे हैं उन 2 के लॉसेस की वजह से वो 54 45 पे आ गया, कम हो गया। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट हम बंद कर दें
तो क्या होगा, ये उसका क्वेश्चन है। वही सारी बात जो मैंने लिखवाई है आपको, वो हमें आंसर करना है 6 मार्क्स का। मैं आपको डोमेस्टिक सॉल्व कर रहा हूँ, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फिर आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे ही होगा जैसे डोमेस्टिक होगा। पहले मैं डोमेस्टिक सॉल्व कर देता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट है सीपीयू कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब 2-3 तरीके हैं जो आपको सही लगे। फिलहाल मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। सीपीयू के लिए मैं लिख रहा हूँ पहले सेल्स, डोमेस्टिक की सेल्स कितनी हुई हैं। एक तो सेल के यूनिट्स है, यूनिट्स कितने बिके, 1,20,000 यूनिट्स बिके, यूनिट्स। सेल्स वैल्यू में कितनी अशद, 240। क्या सोच रहे हो, सेल्स की वैल्यू बताओ कितनी है डोमेस्टिक की, 240,000 है, 2,40,000। तो ये 240,000 की सेल्स हुई। वेरिएबल कॉस्ट 3 अलग अलग दी हुई, डीएम, डीएल और वीओएच। डीएम कितना दिया हुआ है 108, डीएल कितना है 60 और वीओएच कितना है, ये 3 खर्चे दिए हमें वेरिएबल। माइनस कर दें, क्या आ जाएगा तीनों का, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन तो 48,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, टोटल है ये। उससे क्या निकालने के लिए बोला है, उसने बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का बोला। कितने यूनिट्स हैं इसके, तो 48,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कितने यूनिट्स हैं ये ऊपर आके अगर हम देखें डोमेस्टिक के, 1,20,000 यूनिट्स हैं। तो 1,20,000 यूनिट से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक यूनिट का आ जाएगा 0.4 पर यूनिट। ये आ गया सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.4। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, उसको डिवाइड बाय यूनिट्स कर दिया, एक यूनिट का। एक और तरीका था, आप इस तरह भी कर सकते थे, आप हर चीज़ को पर यूनिट पहले से ही निकाल के चल लेते तो भी हो जाता, आपकी मर्जी है। इस तरह भी हो सकता था। कितनी सेल्स है, 2,40,000। कितने यूनिट्स की हैं ये, 1,20,000 यूनिट्स की हैं। तो एक यूनिट की कितनी हुई, तो सेलिंग प्राइस आ गई एक यूनिट की 2 रुपये। सही ना, 2,40,000 रुपये की सेल्स हुई और 1,20,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो एक यूनिट कितने का बिका, 2 रुपये का। मटीरियल कितना है 108, कितने यूनिट्स का है, तो एक यूनिट का क्या हो गया, 0.9। डीएम आ गया 0.9 पर यूनिट। लेबर कितनी है, कितने यूनिट्स की है, 0.5 आ गई पर यूनिट। और वीओएच कितना है 24,000 है। कितने यूनिट्स का है, 1,20, एक यूनिट का कितना हो गया 0.2। तो हमने सब कुछ पर यूनिट निकाल लिया, तो भी हम कर सकते थे, इस तरह कर सकते थे। सेलिंग प्राइस कितनी है एक यूनिट की, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 2 रुपये। तो डीएम 0.9, डीएल एक यूनिट का 0. और वीओएच एक यूनिट का 0.2, तो भी 0.4 आ जाता, जो आपको सही लगे। अगर शुरू से ही एक एक यूनिट की वर्किंग करते रहते हैं तो सीपीयू क्या आता है, एक ही यूनिट का आता है। अगर टोटल जो दिया हुआ है उससे करिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया है, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा, पर यूनिट आ गया। सारे वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके कर सकते हैं। हाँ, तो भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीपीयू निकालना है बस। अच्छा, ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को। नंबर 2, दूसरा है सीएस रेशो। अब मेरी बात सुने, मैंने आपको सीएस रेशो के 3 पॉइंटर्स लिखवाए थे, पहले बताता हूँ फिर रिवाइज करा दूँ। इस सवाल में सीएस रेशो निकालना है अभी हमें। क्या होता है सीएस रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, सीएस रेशो, राइट। कंट्रीब्यूशन देखें ऊपर कितना निकाला है हमने, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 48,000 है ना,
इसको डिवाइड करें सेल्स से, सेल्स कितनी है वैल्यू में 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हुसैन इधर आ रहा है भाई, सर 20 20%। तो सी एस रेशियो 20% आया। ये जो 1,20,000 है, ये तो यूनिट्स है ना, नंबर्स है, नंबर्स। produced है जो units में produced हाँ, प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ब्रेक इवन में तो अजम्पशन लेते हैं ना, हम जितने बनाए उतने बिके। है। और वो जो 2,40,000 यूनिट बनाए पैसे ये पैसे मिले थे, 1,20,000 यूनिट जब आपने बेचे तो आपको पैसे कितने मिले, 2,40,000 रुपये मिले, यानी कि एक यूनिट आपका 2 रुपये का बिका। अच्छा, अगर हम इसका एक एक यूनिट का सी एस रेशो, अभी हमने क्या करा, टोटल निकाला, 48,000 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन था और 2,40,000 टोटल सेल्स थी। अगर हम पर यूनिट निकालते हैं, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.4, और एक यूनिट की अगर सेलिंग प्राइस लेते तो क्या आता, 20 ये मैंने आपको लिखवाया था। सी एस रेशो सेम आता है, यूनिट्स आप ज़्यादा बेचो कम बेचो, सी एस रेशो सेम रहता है। सही लिखवाया था, इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड डज नॉट अफेक्ट सी एस रेशो, सी एस रेशो सेम रहता है। अब आपने एक यूनिट का सी एस रेशो निकाला, 20% आया। 1,20,000 यूनिट्स का सी एस रेशो निकाला, 20% आया। सी एस रेशो चेंज कब होता है, ये भी लिखवाया था आप लोगों को। इब्राहिम, कब होता है चेंज सी एस रेशो? 1,20,000 का आपने रेशो निकाला। अच्छा, चेंज कब होता है? जब कंट्रीब्यूशन चेंज हो, सेल्स चेंज हुए, कंट्रीब्यूशन को से एक चेंज होगा तो सेल्स चेंज होगा। तो सुन ले ना, सुन ले, ध्यान से सुन ले। क्या सोच रहे हो आज, क्या सोच रहे हो कि एक एक मिनट में थोड़ी बुलाता रहूँगा यार, सुन लो बात, देख लो बोर्ड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होगी या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी तो एक नया सी एस रेशो निकलेगा, तो सी एस रेशो चेंज होगा। इनमें से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो लिखवाया हुआ है आप लोग। नंबर 3, जब हम फॉर्मूले में जहाँ जहाँ सी पी यू आता है फॉर्मूले के अंदर, हम सी पी यू फॉर्मूले से हटा दें, डिनोमिनेटर में सी पी यू को हटा दें, सी पी यू को रिप्लेस कर दें किससे, सी एस रेशो से। तो फॉर्मूले में अगर हम सी पी यू हटा दें और सी एस रेशो रख दें सी पी यू की जगह, तो हमारे सारे आंसर्स वैल्यू में आते हैं। ठीक है, ये 3 बातें लिखवाई थी सी एस रेशो की, याद रखिए। खैर, अब आगे चलते हैं। इस सवाल की अगली रिक्वायरमेंट है, मैंने सिर्फ डोमेस्टिक की वर्किंग करी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें ब्रेक इवन यूनिट्स और वैल्यू निकालना है डोमेस्टिक का। तो हम ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी पी। डोमेस्टिक की फिक्स कॉस्ट देखें कितनी है, दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है 50, तो 54,000 फिक्स कॉस्ट है। इसको डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकला है, 0.4 निकला। क्या आ रहा है आंसर, आप कैलकुलेटर पे कर लेना तो आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, सोचे नहीं ज़्यादा। 135,000 यूनिट्स आ गए, ये क्या रहा है, तो 1,35,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। इसका मतलब बिजनेस को 135,000 यूनिट सेल करने ब्रेक इवन के लिए। अभी कितने सेल कर रहा है बिजनेस, डोमेस्टिक के कितने बिक रहे हैं अभी, 1,20,000। ब्रेक इवन कितने पे, तो हम ब्रेक इवन से नीचे हैं ऊपर हैं, नीचे हैं, तो लॉस ही कर रहे होंगे, लॉस हो रहा है। सही है। दूसरा क्या है, ब्रेक इवन इन वैल्यू। ये कैसे आएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। कितने आए ब्रेक इवन यूनिट्स, 135,000 आए, इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, एक यूनिट क्या है 2 रुपये, 270 आ गया ब्रेक इवन इन वैल्यू। एक और तरीका ब्रेक इन वैल्यू निकालने का, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो किससे, सी एस, सी पी यू की जगह क्या रख दो, सी एस रेशो, तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू में आ जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट्स के पहले क्या देगा, ब्रेक इवन इन वैल्यू। ये भी कर लें, इस तरह भी करके देख लें। कितनी फिक्स कॉस्ट है
फिक्स कॉस्ट कितनी थी डोमेस्टिक की? हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी डोमेस्टिक की? 54 डिवाइड बाय CS रेशियो कितना निकला था? 20%। 20% कैसे लिखेंगे? 0.2। सही। तो ब्रेक इवन वैल्यू दो तरह से निकाल सकते हैं आप, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, सेम अमाउंट है। यही सारी वर्किंग आपको कमर्शियल लॉक्स की करनी है और इंडस्ट्रियल लॉक्स की करनी है। सर ये 0.2 कहाँ से आया? सही है। थ्योरी पहले कर लेते हैं, बाकी दो की कैलकुलेशन आप लोग कर लिएगा। अभी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या हमें ये दो प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए? 3 पॉइंटर्स लिखवाए थे आप। नंबर 1, पहली बात, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव बिजनेस does not cease production of the product। जब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता है तो हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बंद नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना होता है? सेल्स बढ़ानी होती हैं, ज़्यादा सेल्स करनी होती है, सेल्स इंक्रीज करनी होती है। सेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कन्वर्ट प्रॉफिटेबल। ये आप लोगों को मैंने समझाया था 3 लेवल्स पे प्रॉफिट कैलकुलेट करा के। इस पे लॉस आ रहा था, अगले पे ब्रेक इवन आ रहा था, तीसरे पे क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। वैल्यू सारी सेम थी, वही प्रोडक्ट था, वही सारी चीज़ थी, बस यूनिट ज़्यादा होते गए तो वो लॉस से किस में कन्वर्ट हो गया था? प्रॉफिट। थर्ड, ये आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे ये देख लें दोबारा, ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। इफ बिजनेस सीजेस प्रोडक्शन तो क्या होगा? सेल्स डोमेस्टिक और कमर्शियल की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगी? 0। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आएगी क्योंकि हम बिजनेस बंद नहीं कर रहे, बिजनेस चल रहा है। बिजनेस के चलते हुए 2 प्रोडक्ट बंद करने की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस अपनी जगह रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो आएगी। इसकी कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 54। तो इसका लॉस कितने पे आ जाएगा? 54,000 पे आ जाएगा। और इसकी कितनी थी? 33। इसका लॉस कितना आ जाएगा? 30। तो दोनों का मिला लें लॉस, 54 और 33, 87,000 के लॉस पे आ जाएंगे हम। ये मैक्सिमम लॉस है ना। और मैक्सिमम लॉस कितना होता है? मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम लॉस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट है वो उसका मैक्सिमम लॉस होता है। 0 है ना, ये मैक्सिमम लॉस है और क्या है। तो अभी कितना नुकसान हो रहा है इन दोनों का? सवाल में देखें, इन दोनों का नुकसान कितना हो रहा है मिला के? 6 और 3 9,000 का लॉस हो रहा है ना। तो अभी करंटली 9,000 का लॉस हो रहा है। 9,000 के लॉस से कितने लॉस पे आ जाएंगे? 87 के लॉस पे आ जाएंगे अगर ये प्रोडक्शन बंद करते हैं तो कितना इंक्रीज हो जाएगा लॉस? 9,000 और 87 का डिफरेंस 78,000 से लॉस बढ़ जाएगा। ये कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है, मार्क्स मिलेंगे इसके। चौथी बात आप और भी लिख सकते हैं। फोर्थ, जब आप किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को सीज करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सेल्स पे भी आता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, अकाउंट्स, इको, BS, तीनों पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स लॉस कर रहा था, हमने इकोनॉमिक्स बंद कर दिया, क्या बचा? अकाउंट्स और BS फॉर एग्जाम्पल, 2 बचे। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको तीनों सब्जेक्ट्स एक ही जगह से पढ़ने, हमारे पास तो तीनों सब्जेक्ट्स ही नहीं है। कितने? 2। वो वहाँ पर पढ़ेगा, वो कहीं और से पढ़ेगा जहाँ तीनों है। तो जब आप एक प्रोडक्ट बंद करते हो ना, उस एक प्रोडक्ट को बंद करने की वजह से
बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स भी अफेक्ट होती है। एक और एग्जांपल, हमें ये एसी, प्रोजेक्टर और वाइट बोर्ड, ये 3 चीज़ें खरीदनी। एसी, प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, 2 दुकानें हमारे सामने हैं। एक वो दुकान है जिसमें तीनों मिलती हैं और एक दुकान है जिसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक उन्होंने बंद कर दी, नुकसान कर रहे थे। तो 2 ऑप्शन है, एक पे 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक पे तीनों मिल रही हैं, प्राइस सेम है, कहाँ से खरीदेंगे? तीनों चीज़ें जहाँ मिल रही होंगी वहीं जाएंगे ना यार। तो एक प्रोडक्ट बंद करके उसकी वजह से क्या हुआ, उसको वो कस्टमर लूज़ करता जा रहा है ना, तो बाकी प्रोडक्ट की सेल्स भी अफेक्ट होती है। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जो हमें लिखने होते हैं जब भी वो ये बात करते हैं कि हमें प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए या नहीं। तो आप ये पॉइंटर्स लिखो, 3 लिखोगे काफ़ी है। 6 मार्क्स में 3 लिखे आपने काफ़ी है। कैलकुलेशन ज़रूर दिखानी है आपने, सही है। अब बाकी आप दोनों का सॉल्व करें। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की सारी वर्किंग करें जल्दी से। सीपीयू निकालें, सीएस रेशियो निकालें, ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन वैल्यू निकालें। इन दोनों की जल्दी कैलकुलेट कर लें।